हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड विद चैन में। आज हम निफ्टी सेंसेक्स के लेवल्स मंडे के लिए लेवल्स जानेंगे और फ्राइडे को मार्केट का बिहेवियर ऐसा क्यों था वो भी देखेंगे। फ्राइडे को निफ्टी तो 120 पॉइंट गैप डाउन ही ओपन हुआ, तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज वैसे भी निकल ही गई थी। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया और एक सपोर्ट जोन के पास, सप्लाई जोन के पास एक प्रीवियस सप्लाई जोन था 24,150 के आसपास, और एक 150 24,150 एक सपोर्ट लाइन भी है वहां पे। तो वहां से एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना के मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। ध्यान रखिएगा, अगर एक सपोर्ट, एक सप्लाई जोन अगर साथ में आ रहे हैं और वहां पे कोई प्राइस एक्शन बनती है तो ये रिवर्सल का साइन रहता है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट ऊपर गया और आज के फ्राइडे के डे हाई से फिर से रिवर्सल ले लिया, क्योंकि वहां पे 20 EMI था 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ये दोनों चीजें वहां पे आ गई, एक तो 20 EMI भी आ गया और डे हाई भी आ गया। वहां से रिवर्सल लिया तो फिर अप डाउन करते करते हमारे मार्केट फिर से डे लो के पास आ गया। मार्केट में बीच में 2-3 बार बाउंस दिए, मगर जब लास्ट बाउंस आया तो जब 2-3 बार उसने ट्राई किया 20 EMI ब्रेक करने का, मगर लास्ट में जब ब्रेक किया तो सीधा डे हाई तक ही चला गया वो। इसी तरह आपको लाइव मार्केट में जज करना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस से तभी काम आती है। इसके लिए आपको प्राइस एक्शन भी अच्छा चाहिए, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, 20 EMI की स्ट्रेटेजी, प्रीवियस डे, प्रीवियस हाई, ये सब चीज़ें जब एक साथ आती है तो वहाँ से रिवर्सल के साइन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको ये सब चीज़ें एक साथ एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा ये चीज़। मंडे के लिए क्या लेवल्स ध्यान रखने हैं? देखो, निफ्टी में तो 3 बार 24,240 से रिवर्सल लिया है, तो आपको 24,240 ध्यान में रखना है। उसके ऊपर जाएगा तभी आपको बुलिश ट्रेंड में घुसना है। उसके पहले आप अगर ट्रेड लेते हैं तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। नीचे भी आपको 24,150 ही ध्यान में रखना है, क्योंकि फ्राइडे को पूरा मार्केट उसी के बीच में घुमा था। ये दो लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो आपको बुलिश या बेरिश ट्रेड लेने में दिक्कत नहीं जाएगी। आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स भी आज गैप डाउन ओपन हुआ, नियर अबाउट 400 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ और वो डाउन ट्रेंड में ही था। सेंसेक्स का भी आज साइडवेज ही था, वो भी डे हाई डे लो के बीच में ही घूमते रहा। मंडे को आपको ध्यान में रखना है कि 77,500 ऊपर का लेवल अगर वो ब्रेक करता है तो 77,700 के आसपास, और अगर 77,700 अगर ब्रेक करता है तो 78,000 के तक मार्केट जा सकता है। डाउन साइड लेवल 77,200 तक आपको ध्यान में रखना है। अगर 200 ब्रेक करता है तो मार्केट सीधा आपको 26,900 तक का डोर ओपन कर देता है, क्योंकि वहां पे फिर एक अच्छा खासा सप्लाई जोन बनते हुए दिख रहा है। ये सप्लाई जोन बन रहा है 76,900 और 76,800 के बीच में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं आगे भी सप्लाई जोन, डिमांड जोन कैसे अप्लाई करना है, 20 EMI कैसे अप्लाई करना है, उसकी स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट में कैसे आपको अप्लाई करना है वो बताऊंगा। रोज आपको एनालिसिस देखते देखते आप भी सीख जाएंगे और खुद का एनालिसिस भी करने लगेंगे। थैंक यू।